आज हम लोग सही और गलत का फैसला कर सकते हैं। आज हम संत रामपाल जी के भक्तों को जब हम इनके सत्संग सुनते हैं, इन नकली संतों के, पाखंडियों के, तो हमें ऐसा लगता है कि ये तो पहली कक्षा के बच्चे हैं। जैसे पीएचडी के बच्चे के सामने कोई पहली कक्षा का बच्चा हो, वैसे नजर आते हैं हम संत रामपाल जी के भक्तों को। ये जितने भी बड़े बड़े संत हैं, शंकराचार्य हैं, संत महंत हैं, 1008 की उपाधि लेके बैठे हैं, बड़े बड़े आश्रम लाल वस्त्र धारण करके बैठे हैं, ये तो संत रामपाल जी के भक्तों के नाखून के बराबर भी नहीं है। आध्यात्मिक ज्ञान में माया बहुत होगी इनके पास में, पैसा बहुत है इनके पास में, प्रॉपर्टी बहुत है इनके पास में, बिजनेस में इनकी हिस्सेदारी बहुत सारे लोगों के साथ में है, हुआबाई झूठ पाखंड करने में ये सबसे आगे हैं। लेकिन रियल आध्यात्मिक ज्ञान में जो इन शास्त्रों में लिखा हुआ है, जिस ज्ञान से हमारा मानव जीवन जो है वो संवरेगा, उस ज्ञान के आगे ये संत रामपाल जी के भक्तों के भी पैर के नाखून के बराबर नहीं है। संत रामपाल जी की बराबरी करना तो हिमालय की चोटी पे जाके जो है वो बैठना है। ये बातें आपको उस समय समझ में आएंगी सही तरीके से, जब आप संत रामपाल जी के सत्संगों को गहनता से, निष्पक्ष होकर और धैर्य के साथ में सुनना शुरू जो है वो करेंगे। तो अब आपके सामने आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। और आज का वीडियो हमारा है, एक संत हैं जिनको दिखाई नहीं देता है, राम भद्राचार्य जी। खूब नाम सुना होगा आपने उनका। फोटो दिखा देता हूं, ये है उनकी फोटो। ये चित्रकूट में रहते हैं, राम कथा करते हैं। कहते हैं 1-2 साल के बाद इनकी आंखें चली गई थी, अंधे हो गए थे। और भी बहुत सारी बातें इनके बारे में लोगों ने की हुई है, आपको यूट्यूब पे सुनने को मिल जाएंगी। झूठी महिमा बहुत कर रखी है इनकी, तो मुझे ज्यादा इनके विषय में बताने की आवश्यकता नहीं है। हम अपने मतलब की बात करेंगे। तो आज का वीडियो हमारा श्री राम भद्राचार्य जी को समर्पित है, और मैं निवेदन करूंगा इन तक ये वीडियो आप जरूर पहुंचाएं। इतना तो आप इस वीडियो को जरूर शेयर करें कि राम भद्राचार्य तक उनके किसी भी शिष्य के द्वारा ये वीडियो एक बार पहुंच जाए। इस वीडियो को वो देखें, जो बात इन्होंने अपने वीडियो में कही है उसका जवाब आपको रामायण के द्वारा दिया जाएगा। तो आज का वीडियो हम शुरू करें, उससे पहले हम उस पूर्ण तत्वदर्शी संत की, पूर्ण परमात्मा की, उस अल्लाह अकबर की, जो आज धरती पे आए हुए हैं मानव शरीर में, संत रूप में, हम सबको जगाने के लिए, हम सबको अपने वास्तविक घर सतलोक की जानकारी देने के लिए, और सदा सदा के लिए हमें जन्म और मरण के इस महा दुख से, झंझट से बाहर निकालने के लिए अपनी आध्यात्मिक शक्ति, मंत्र, आशीर्वाद के द्वारा। तो आज हम सबसे पहले उस परम संत का धन्यवाद करेंगे, उनकी वंदना करेंगे, उनका जयकारा करेंगे, क्योंकि इस परम संत की 1 मिनट की वंदना, इनका 1 मिनट का जयकारा भी लाखों साल आप ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति कर लीजिए, वो भी उतना लाभ नहीं दे पाएगी जितना आपको 1 मिनट की भक्ति, 1 मिनट की महिमा उस परम संत की करने से मिलेगा। कहते हैं हरि सेवा युग 4 है, हरि यानी भगवान, हरि सेवा युग 4 है, और गुरु सेवा पल 1 यानी भगवान की तो आप, जिनको आप जी अपना भगवान मानते हैं, उनकी सेवा तो कहते हैं आप 4 युग तक कर लीजिए। 4 युग का समय होता है 43,20,000 वर्ष। सतयुग, त्रेता, द्वापर और ये कलयुग, ये 4 युग हैं। इन चारों युगों का टोटल समय होता है 43,20,000 वर्ष। कहते हैं इन भगवानों की, ब्रह्मा विष्णु महेश की, तो आप चाहे 4 युग तक सेवा कर लो, इनकी भक्ति कर लो। और गुरु सेवा पल 1, और जो सच्चा गुरु होगा, और सच्चा गुरु एक समय में पूरी पृथ्वी पे एक ही होता है, हजारों नहीं होते, 2 नहीं होते। वो सच्चा गुरु आज संत रामपाल जी हैं, जो आप देख रहे हैं पीछे। तो कहते हैं हरि सेवा युग 4 है, और गुरु सेवा पल 1। एक पल क्या होता है? एक बार यूं आंख का झपझपाना 1 पल होता है, बस इतना सा समय। 1 सेकंड का भी आधा समय, उसको कहते हैं पल। जैसे हम अपनी पलकें जैसे ये झपा यूं किया तो हो गया 1 पल। कहते हैं अगर आपने उस पूर्ण संत की, जो तत्वदर्शी होता है, जो स्वयं परमात्मा है, जो मनुष्य बताता है, कहते हैं यदि आपने उसकी 1 पल भी सेवा की, तो कहते हैं वो भगवानों की 4 युग की सेवा से कहीं ज्यादा फल आपको मिलेगा। हरि सेवा युग 4 है, गुरु सेवा पल 1, तासु पटंतर ना तुले संतन किया विवेक। तो भी उन भगवानों की सेवा के जो है वो बराबर। तो हम उस ऐसे महापुरुष की वंदना करें, फिर आगे का वीडियो शुरू करें।
परमपिता परमात्मा, सारी सृष्टि के रचनहार, कुल मालिक, असंख्य ब्रह्मांडों के स्वामी, जगत गुरु, तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका पालन पोषण करने वाले राजाधिराज, आत्माधार, नाथों के नाथ, देवों के देव महादेव, सर्वेश्वर महेश्वर, मृत्युंजय, अजरो अमर, आदि अनादि सनातनी प्रभु, जगत पिता जगदीश्वर, 1008 की उपाधि के वास्तविक अधिकारी, अकाल मूर्त, सब स्वरूपी राम, वासुदेव, सर्वगतम ब्रह्म, परम पूज्य, प्रथम पूज्य, परम पुरुष, परम धनी, परम दयालु, परम पुरुष, अविगत कबीर, हक्का कबीर, सत्य कबीर, अल्लाहु अकबर, जगत का तारणहार, जगत का मुक्तिदाता अल्लाह ताला, संत शिरोमणि सतगुरु रामपाल जी भगवान के चरण कमल में आप और हम सभी लाइव देख रहे भाई बहनों की तरफ से अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। तो ये राम भद्राचार्य जी हैं और अब आपको इनका एक छोटा सा वीडियो दिखाऊंगा। उस वीडियो में ये क्या कह रहे हैं श्री राम और श्री बाली के विषय में, क्योंकि अज्ञानता के चलते लोग इन्हें श्री रामचंद्र जी का सबसे बड़ा भगत मानते हैं, इनको प्रशंसक मानते हैं और कहते हैं कि ये बचपन से ही साल 2 साल के बाद इनकी आंखें चली गई थी। उसके बावजूद भी इन्होंने 1.5 लाख शास्त्रों के जो पेज हैं वो इनको बिल्कुल मुंह जुबानी याद हैं, लाखों इनको श्लोक याद हैं। कोई भी सवाल कहीं से भी इनसे कर लो ये जवाब दे देंगे। और 1000 करोड़ रुपए में इन्होंने दिव्यांगनों के लिए एक यूनिवर्सिटी खोल रखी है और भी बहुत सारी जो इन्होंने किए हैं काम, उनके बारे में लोग अक्सर बोलते रहते हैं। लेकिन ये सभी चीजें हमारे काम की नहीं है, किसी के काम की नहीं है, किसी के मतलब की नहीं है। ठीक है, इन्होंने हॉस्पिटल बनवा दिए होंगे, इन्होंने यूनिवर्सिटी बना दी होगी, लेकिन उनकी सार्थकता, उनका यूज, उनका लाभ केवल इसी जन्म तक है, इसी जन्म तक। उसके बाद अगले जन्म में वो यदि सुअर बन गए, गधे बन गए, कुत्ते बन गए, फिर कहां उनको यूनिवर्सिटी में लोग दाखिला देंगे, कहां उन हॉस्टल में लोग उनको खाना खिलाएंगे। संत का सबसे बड़ा जो परोपकार का काम होता है वो ये नहीं होता कि वो हॉस्पिटल खुलवा दे, वो यूनिवर्सिटी खुलवा दे, वो डॉक्टर लगवा दे। ये संतों के काम नहीं है, ये तो प्रशासन के काम है, ये प्रशासन की जिम्मेदारी है। ये हॉस्पिटल खुलवाना, मेडिकल खुलवाना, स्कूल खुलवाना, ये कॉलेज खुलवाना, ये संतों के काम नहीं है, ये प्रशासन के काम है। जिस प्रशासन को आप अपना वोट देके आप जिनको मंत्री बनाते हो, मुख्यमंत्री बनाते हो, जो प्रशासन आप अगर एक नमक की थैली भी खरीदते हो तो उसके ऊपर वो टैक्स लेता है, टैक्स, ये काम उस प्रशासन के हैं, ये संतों के काम नहीं है। तो आज तो इन्होंने हॉस्पिटल खुलवा दिए, लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान के बिना, संपूर्ण भक्ति और भगवान की जानकारी के बिना उस आत्मा का मोक्ष तो हो नहीं पाएगा। अगले जन्म में कुत्ता बनेगा, वो गधा बनेगा, सुअर बनेगा, फिर ये क्या करेंगे उनके लिए? सुअर को पालेंगे ये सुअर को रसगुल्ले खिलाएंगे फिर? तो ये काम संतों के नहीं होते। अब दुनिया तो भोली है, नादान है, किसी ने कोई छोटा सा भी कोई कुछ बनवा दिया तो उसकी जयकारे करने शुरू कर देते हैं, क्योंकि वो अध्यात्म से अभी बहुत दूर है, कोसों दूर है। अध्यात्म का वास्तविक ज्ञान केवल संत रामपाल जी की शरण में आके हो सकता, उसके बिना नहीं हो सकता। तो आपको इनका एक वीडियो सुनाते हैं, उस वीडियो में ये क्या कह रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। राम जी ने बाली को छिप के मारा। मैंने कहा प्रमाण तो बताओगे, कहाँ राम जी ने बाली को छिप के मारा, बताओ ना, कहाँ लिखा है? हनुमान जी से राम जी मिले, हनुमान जी ने राम जी की सुग्रीव से मित्रता कराई और बाली सुग्रीव युद्ध प्रारंभ हुआ। पूरी नाना भी बड़ी लड़ाई, पिटक ओट देखे रघुराई। ओट का छिपना नहीं होता, ओट का मतलब टीका देना। पेड़ का ओट टीका देकर भगवान राम खड़े। आप कहेंगे कि बाली को वरदान था, शत्रु का आधा बल उसको मिल जाएगा। मैंने कहा 18 पुराण तो मैंने पढ़े हैं, कहाँ लिखा है कोई बता दे, कोई बता दे पुराणों में कि यहाँ लिखा है। कि केवल झूठा बोला जा रहा है। बाली को कोई वरदान नहीं था और न ही रामचंद्र जी ने बाली को छिप के मारा था। सुन लिया आपने इनकी उआबाई, उआबाई कहते हैं झूठ को। सुन लिया कि बाली को कोई वरदान नहीं मिला हुआ था, कि कोई उसके सामने आके
जो है युद्ध करे और सामने वाले की आदि शक्ति उस बाली के अंदर आ जाए। कहीं नहीं लिखा हुआ है, मैंने 18 पुराण पढ़े हैं, 18 पुराणों में तो कहीं नहीं लिखा हुआ है कि भाई श्री रामचंद्र जी ने बाली को पेड़ की ओट लेके छुप के मारा। ये इनका ज्ञान है, बस यही सीखा इन्होंने 70 साल की उम्र में। पुण्यात्माओं, इसीलिए कहते हैं माया का रस पियकर फूट गए पटचार। माया केवल पैसा ही नहीं होती है, अहंकार भी माया होता है, मान बढ़ाई भी माया होता है, दिखावा भी माया होता है। तो रामभद्राचार्य जी के बचपन से दोनों आंखें नहीं थी, साल 2 साल के बाद ये अंधे हो गए। ये तो चलो इनकी मजबूरी थी, इनका कोई पिछले जन्म का कोई ये कुकर्म था, क्योंकि हैं तो ये भी इंसान, भगवान तो है नहीं। और हर प्राणी को जैसे उसने अपने पिछले जन्मों में कर्म और कुकर्म किए होते हैं, उसी आधार से उसको मानव जन्म मिलता है। जैसे कोई भैंस होती है, आपने देखी होंगी बहुत सारी भैंस होती है, उनकी पूंछ जो है वो कटी हुई होती है, और पूंछ भैंस के एक विशेष जो है वो काम आती है, उसकी मक्खियां उड़ाने के काम आती है। और जिस भैंस की पूंछ नहीं होती है, बहुत सारी भैंस ऐसी होती हैं जिनकी बचपन में ही जो है कट जाती है पूंछ, कोई दूसरा पशु उनके ऊपर अपना पैर रख देता है या और भी कोई रीजन होता है, वो छोटी सी रह जाती है, और जब भी उसको कोई मक्खी मच्छर खाता है वो उसको यूं हिलाती है, उससे कोई फायदा नहीं। तो अंग भंग होना, चाहे वो पशु योनि हो चाहे वो मनुष्य योनि हो, अंग भंग होना भी उसके पिछले जन्मों के कुकर्मों की जो पहचान होती है। तो कबीर साहिब ने क्या बताया, परमात्मा ने क्या बताया अपनी वाणी में, क्योंकि जो परमेश्वर होते हैं उनको सबके हिसाब किताब का पता होता है। तो परमेश्वर कहते हैं पर द्वारा स्त्री का खोले, यानी जो व्यक्ति मानव शरीर में, जब उसको मानव जन्म होता है प्राप्त, उस समय जो व्यक्ति पर स्त्री यानी दूसरे की बहन बेटी या औरत के साथ में जो व्यक्ति गलत कर्म करता है, या जो व्यक्ति शादीशुदा है उसके बावजूद भी दूसरी औरत के साथ में संपर्क करता है, संबंध बनाता है, संभोग करता है, तो कहते हैं पर द्वारा स्त्री का खोले, वो 70 जन्म अंधा हो डोले। ऐसा व्यक्ति मानव जन्म में अंधा बन के घूमता है जिसने अपने पिछले मानव जन्म में दूसरों की औरतों के साथ में कुकर्म किए हैं। ये विधान है परमात्मा का, इसको कोई चेंज नहीं कर सकता। तो रामभद्राचार्य जी वर्तमान में आंखों से अंधे हैं, सूरदास की भूमिका में है, ये इनके पिछले कुकर्मों का नतीजा है। और वर्तमान में इनके पास में ऐसी कोई भक्ति नहीं है, इनके पास में ऐसी कोई जो है वो शक्ति नहीं है, इनके पास में ऐसा कोई नाम नहीं है, कोई मंत्र नहीं है जिससे ये अपनी आंखों को ठीक कर सके। ये दुनिया को क्या ठीक करेंगे, दुनिया को कहां से ठीक करेंगे? अरे भक्ति से तो लाभ मिलते हैं ना। भक्ति क्यों करते हैं इंसान? क्योंकि हमने भक्ति करने से भगवान के वो गुण सुन रखे हैं। क्या कि भगवान वो है जो बांझ को बेटा दे दे। भगवान उसे कहते हैं, भक्ति उसे कहते हैं जिस भक्ति के करने से निर्धन को माया मिल जाए। भक्ति उसको कहते हैं जिस भक्ति के करने से कोढ़ी को जो है काया मिल जाए। और भक्ति और भगवान उसे कहते हैं जिसके लाभ से, जिसके प्रताप से अंधे को आंखें मिल जाएं। तो ये अपनी खुद की भक्ति से, जिनको आप लोग अज्ञानता में, शास्त्रों की जानकारी ना होने के चलते, देखा देखी में 2-4 बातें किसी ने मीठी मीठी क्या बोल दी, बस हम उसको जो है मान संत मान बैठते हैं। इनके पास अगर वास्तव में भक्ति है, अगर श्री रामचंद्र जी के इतने बड़े भगत हैं और रामचंद्र जी की इनके ऊपर इतनी बड़ी मेहर है और लोग इनसे जाके मंत्र लेके आते हैं, अगर इनके मंत्रों में इतनी पावर है, इतनी शक्ति है कि आज तक अपनी आंखें ठीक क्यों नहीं कर पाए। और इनका एक शिष्य धीरेन्द्र शास्त्री जो कि बागेश्वर धाम में बैठता है, आजकल काफी वो चर्चाओं में है राजनीतिक माहौल के चलते, तो वो भी लोगों के जो है चाचा का नाम बता देते हैं, मामा का नाम बता देते हैं, तेरे फूफा का नाम ये है, तेरी मामा का नाम ये है, तेरे भतीजे का नाम ये है। क्या फायदा? अरे जिसके तू नाम बता रहा है उसको तो पता है ही कि मेरे फूफा का नाम क्या, मेरे भतीजे का नाम क्या, मेरे मामा का नाम क्या, मेरे बाप का नाम क्या है। और वो नाम बता देने से हो क्या जाएगा? उसका क्या भला हो गया उससे? वो तो पहले से ही उसका नाम है, वो चेंज थोड़ी हो जाएगा अगर तूने बता दिया तो। वो इतने लोग कहते हैं वो चमत्कार करते हैं, चमत्कार करते हैं, तो जरा थोड़ा सा चमत्कार अपने गुरुजी के लिए भी कर दें।
जिस गुरु ने उसको इस लायक बनाया, अपने गुरु पे भी थोड़ा सा मेहरबानी कर दें, अपने गुरु पे भी थोड़ा सा चमत्कार कर दें, गुरु जी को भी जो है आंखियां दान कर दें, लेकिन नहीं कर सकते। ये जितने भी संत और महात्मा हैं, जितने भी गुरु और चेले हैं, ये अपना पिछला जन्म भोग रहे हैं। जब कभी इनको पहले मानव जन्म प्राप्त था, इन्होंने जो भक्ति की, आज ये उस भक्ति की मलाई खा रहे हैं, उस भक्ति की मलाई। और जिस दिन इनकी बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगी, वो पिछले जन्म की भक्ति की, पुण्य की, फिर देखना इनकी दुर्गतियां क्या होंगी। इनकी आने वाले 5 साल के अंदर अंदर 2028 तक, ये नोट कर लेना, आपको ये जितने भी संत महंत हिंदुस्तान में देश विदेश में हैं, आपको इनको भागते हुए दिखा देंगे। इनको भागते हुए दिखा देंगे। ये टिक नहीं पाएंगे। बस इनकी बैटरी ज्यादा दिन की नहीं है, इनके पास इनके पुण्य ज्यादा नहीं है, क्योंकि इनकी भक्ति शास्त्रों के अनुसार नहीं है। इनका मनमाना आचरण है, मनमानी भक्ति है, मनमाने फरमान है, जो मर्जी ये बोल दें। सामने तो मूर्खों की भीड़ बैठी रहती है। भगत हैं बेचारे, भोले होते हैं, साधक होते हैं, अनजान होते हैं। अरे उस भीड़ को ही अगर इतना ज्ञान हो तो इनके पास में लोग जो है वो क्यों आएंगे? क्यों आएंगे इनके पास में? अगर उनको भी अगर इतना ही ज्ञान हो, ऐसा ही ज्ञान हो, तो इनके पास में कौन आएगा? इसलिए ये जो मर्जी बोले, सामने वाला कोई सवाल नहीं करेगा, क्योंकि सामने वाले को इनसे नीचे ज्ञान है, ऊपर ज्ञान नहीं है। तो आज आपको बताते हैं इस महाशय जी को, इनको कहां तक इनको ज्ञान है। काश ये आंखों से ठीक ठाक होते तो आज ये शास्त्रों को सही प्रकार से देख पाते, ये पढ़ पाते, और कोई सार वस्तु निकाल के लोगों को ये दे पाते, ताकि लोगों का जीवन सफल होता। लेकिन ये बचपन से अंधे, और फिर जो 2 आंखें परमात्मा ने जो मन की दे रखी है, उन दोनों आंखों से भी अंधे, तो मन की आंखों से भी नहीं देख पाते। ये रट्टा लगा लेना एक बात अलग है। शास्त्रों को घोट के पी लिया, ये कम से कम 70 साल से ऊपर हो गए होंगे। अरे इतने वर्षों तक आदमी अगर कोई चीजें अगर वो पढ़ेगा तो याद तो होंगी उसको। हजारों बार आदमी एक ही श्लोक को पढ़ेगा तो क्या याद नहीं होगा? खूब होगा। जब हम लोग 2री, 3री, 4थी, 5वीं कक्षा में जब हम लोग पढ़ा करते थे, तो अपन भी तो रट्टा मारा करते थे इन कहानियों का। रट्टा मार के अपन लोग जो है उसमें लिखा करते थे। तो रट्टा मार रखा इन्होंने इन शास्त्रों का। लेकिन शास्त्र क्या कह रहे हैं, उस चीज का ज्ञान इनके पास में नहीं है। ये परम सत्य है, परम सत्य। झूठ और गलत उन्हीं को लगेगा, सिर में दर्द उन्हीं के होगा जो अभी तक संत रामपाल जी के सत्संगों से दूर हैं, अपरिचित हैं। जिस दिन आप संत रामपाल जी के सत्संग सुनना शुरू कर दोगे, आपको ये रामभद्राचार्य जी तो हैं क्या, इनकी तो औकात ही क्या है आध्यात्मिक क्षेत्र में। वैसे भले इनके पास में इनके कमांडो रहते हों, इनके 10-20-100 जो है इनके नौकर चाकर रहते हों, इनके दास और दासियां रहते हों, वो बात अलग है। भले ये हेलीकॉप्टर में यात्रा करते हों, ये प्लेन में घूमते हों, ये बात अलग है। लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान, आध्यात्मिकता के विषय में इनको 0/0 नॉलेज है। वो आध्यात्मिक ज्ञान जिस ज्ञान से एक आत्मा का भला हो जाए, एक आत्मा का मोक्ष हो जाए, एक आत्मा का सदा सदा का जन्म और जो है मरण छूट जाए, वो ज्ञान इनके पास में 0/0, 0/0 कुछ नहीं है। शरीर छोड़ने के बाद में ये भी 84 लाख में जाएंगे, और इनके जितने भी फॉलोवर हैं वो भी 84 लाख में जाएंगे। तो धर्मराज ये नहीं देखेगा बेटा तूने 1.5 लाख पेज तूने जो है कंठस्थ याद कर रखे हैं, 2000 जो श्लोक तूने याद कर रखे हैं, नहीं। वो ये कहेगा ला क्या लाया, भक्ति दिखा मेरे को, भक्ति कहाँ है? वो बोलेगा जी लो रामा रामा हरे हरे, रामा रामा हरे हरे, राधे राधे श्याम मिला दे, लाइन में लग जा। कौन से शास्त्र में लिखा हुआ है रामा रामा हरे हरे, राधे राधे श्याम मिला दे? हैं? तूने 18 पुराण पढ़े, तूने रामायण पढ़ी, तूने महाभारत पढ़ी, तूने उपनिषद पढ़े, तूने वेद पढ़े, तूने गीता पढ़ी, बड़ा मीठी मीठी भाषा में तू पंडाल में लोगों को जो है तू मतलब बहकाया करता था, हैं? अपने आप को बहुत बड़ा जो है ज्ञानी समझा करता था। बता, तू जो मंत्र लोगों को दिया करता था, उस मंत्र का किसी भी शास्त्र में कहां प्रमाण है कि ये मंत्र जो है जाप करने का मंत्र है? उस समय इनकी सारी आंखें बंद हो जाएंगी, वहां पे नीचे गर्दन हो जाएगी इनकी रामभद्राचार्य जी की, यमराज के आगे, धर्मराज के आगे। और धर्मराज कहेगा देख ये गीता जी क्या लिखा हुआ इसमें, अध्याय 8 श्लोक 13, ओम इति एक अक्षर ब्रह्म व्यवहारण माम अनुसमरण ये प्रयाति तजम देहम सयाति प्रमाम गतम।
केवल एक ओम मंत्र है, केवल एक ओम मंत्र। इसके अलावा चारों वेद, गीता जी, पुराण, कहीं कोई दूसरे मंत्र का कोई जिक्र नहीं है जो प्रमाणित मंत्र है। क्यों तूने दुनिया को बहकाया? क्यों तूने दुनिया के जीवन को जो है वो नरक बना दिया? तू खुद भी आ गया मेरे पास में 84 लाख में जाने के लिए और लाखों लोगों को भी ले आया। बहुत गुस्से में होता है धर्मराज, फिर कोई नहीं बचाएगा। ये जानकारी संत रामपाल जी के सत्संगों से मिलेगी। तो भाई साहब क्या कह रहे हैं श्री राम और बाली के विषय में कि 18 पुराण तो मैंने पढ़े हैं, लेकिन कहीं भी मैंने ये नहीं पढ़ा कि श्री राम ने बाली को पेड़ की ओट लेके मारा है और बाली को ऐसा कोई वरदान था कि बाली के सामने कोई युद्ध करेगा तो आदि शक्ति बाली के अंदर आ जाएगी। ये है इनका ये परम ज्ञान है। अभी आपको रामायण से दिखाएंगे कहाँ लिखा हुआ है, एक बार और इनको सुन लीजिए। राम जी ने बाली को छिप के मारा। मैंने कहा प्रमाण तो बताओगे? बताएंगे। कहाँ राम जी ने बाली को छिप के मारा बताओ, कहाँ लिखा है? रामायण में लिखा है, बताएंगे। हनुमान जी से राम जी मिले, हनुमान जी ने राम जी की सुग्रीव से मित्रता कराई और बाली सुग्रीव युद्ध प्रारंभ हुआ। तूने नाना बड़ी लड़ाई बिटप ओट देखे न बुराई। ओट का छिपना नहीं होता, ओट का तक टीका देना। पेड़ का टीका देकर भगवान राम खड़े। आप कहेंगे कि बाली को वरदान था कि शत्रु का आधा बल उसको मिल जाएगा। मैंने कहा 18 पुराण तो मैंने पढ़े हैं, कहाँ लिखा है कोई बता दे? बताएंगे महाराज, कोई बता दे पुराणों में कि यहाँ लिखा है? डटो, बताएंगे। केवल झूठा बोला जा रहा है। झूठ आप बोल रहे हो। कोई वरदान नहीं था हाँ, और न ही रामचंद्र जी ने बाली को छिप के मारा था। अब बताते हैं आपको। सुन लिया आपने इनकी राम कहानी, इनका ये परम ज्ञान है। इनको कहां तक ज्ञान है अब आपको मालूम पड़ेगा। अरे किसी की मोटी सी शक्ल देख के, किसी के सर के बाल मुंडे हुए देख के, गले में रुद्राक्ष की माला देख के, ये लंबा लंबा ये तिलक देख के बहकाव में मत आया करो। परमात्मा कहते हैं कंठी माला सुमरणी ये पहने से क्या होए, ऊपर ढूंढा साधु का अंतर राख्या खोए। अंदर तो तेरे कुछ है नहीं, ज्ञानवान तो कुछ है नहीं, ऊपर तूने महात्मा का तूने जो है मतलब भेष बना रखा है। तो भाई और बहनों पागल मत बनो। 300 रुपए के लाल कपड़े पहन लेने से कोई महात्मा नहीं बन जाता। ये 5 रुपए का चंदन घिस के ये यहाँ लगा लेने से कोई जो है वो ज्ञानी नहीं बन जाता। ये मीठी मीठी बातें इनसे ज्यादा तो राजनेता करते हैं, तो क्या वो भगवान है? आप उनको पूछते हो क्या? थोड़ा सा दिमाग खोलो अपना। भगवान ने आप लोगों को शिक्षित किया है, शिक्षा दी है। आप लोग 21वीं सदी में जी रहे हैं। ये आदम का समय नहीं है कि कोई भी आया 300 रुपए का लाल लंगोटा पहन के आपको मूर्ख बना के निकल गया। थोड़ी सी अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करो। जो बुद्धि भगवान ने इनको दी है वो आपको भी दी है। किसी के पीछे जो है घुसो मत ऐसे। अब सुनो, अब बताते हैं इनके सवाल का जवाब। परमपिता परमेश्वर सदगुरु रामपाल जी भगवान के आशीर्वाद से। हमें कुछ नहीं पता, हम तो अज्ञानी मूर्ख, लेकिन संत रामपाल जी ने आके ज्ञानवान बना दिया, मूर्खता से बाहर निकाल दिया। ये शास्त्र उन्होंने पढ़ा दिए, जिन शास्त्रों के विषय में ये शंकराचार्य, ये रामभद्राचार्य जैसे हैं, पूरी इनकी जो है ये उम्र बीत गई, आज तक ये निष्कर्ष नहीं निकाल पाए कि इन शास्त्रों में क्या लिखा हुआ है। ये देख लीजिए पहले क्या है। ये श्रीमद् वाल्मीकि रामायण हिंदू धर्म की सर्वश्रेष्ठ, सभी को मान्य है। 2 ही रामायण है जो सबको मान्य है, रामचरितमानस और ये वाल्मीकि रचित रामायण। इनको कोई नहीं झुठला सकता। ये ओरिजिनल है, इसके ये कोड नंबर भी दिए हुए हैं। गीता प्रेस गोरखपुर से है। कोई भी नहीं जो है वो झुठला सकता इसको। ओरिजिनल देख लेना अपने घर पे लाके। अब इसका पेज नंबर है 530, 17वां सर्ग, बाली का श्री रामचंद्र जी को फटकारना। यानी जब श्री रामचंद्र जी ने सुग्रीव के भाई बाली को, बाली जो कि इंद्र का बेटा था, बाली को जब उसने धोखे से मारा पेड़ की ओट लेके, उसके बाद में बाली ने जो सवाल किए श्री रामचंद्र जी से, इसको ध्यान से सुनना, आपकी आंखें खुल जाएंगी। राम राम सब जगत बखाने, आदि राम कोई बिरला जाने। इस राम की ऐसी जो है वो मिट्टी कूटी उस बाली ने। ये कहां तक ये मर्यादा पुरुषोत्तम है, कहां तक कि ये भगवान है, कहां तक कि ये राम है।
या ये भी आप और हमारी तरह आम इंसान की तरह है? देखना इनको आप क्या कहा। रघुनंदन पेज नंबर 530 है, मार्केट से लाके देख लेना। ये टोटल हिंदी में है, एक आती है संस्कृत में, साथ में उसका हिंदी आता है, उसके 2 खंड आते हैं, और ये टोटल उसका हिंदी जो है मतलब वर्जन है। रघुनंदन, आप राजा दशरथ के सुविख्यात पुत्र हैं, आपका दर्शन सबको प्रिय है। मैं आपसे युद्ध करने नहीं आया था कि हे रामचंद्र, मेरे और मेरे भाई के बीच में लड़ाई थी, ये युद्ध था। आपने बीच में आके मुझे क्यों मारा धोखे से? आपसे तो मेरी कोई लड़ाई नहीं थी। मैं तो दूसरे के साथ में युद्ध में उलझा हुआ था। उस दशा में आपने मेरा वध करके यहां कौन सा गुण प्राप्त किया? यानी मैं तो दूसरे के साथ में युद्ध कर रहा था, सुग्रीव के साथ में, और तूने बीच में धोखे से मुझे मार के कौन सा जो है मतलब यश प्राप्त कर लिया? बाली कह रहा है श्री राम को कि तूने कौन सी महात्मा जो है, तूने कौन सी महात्मागिरी दिखा दी, तूने कौन सी जो है मतलब महानता प्राप्त कर ली। अरे ये तो युद्ध का नियम ही नहीं है, तूने तो युद्ध का नियम तोड़ दिया। उस समय अगर 2 व्यक्ति आपस में वो लड़ रहे हैं तो तीसरा व्यक्ति बीच में आके नहीं लड़ता था। ये युद्ध का नियम था, एक व्यक्ति के साथ में एक ही लड़ता था। लेकिन श्री रामचंद्र, जिनको हम अज्ञानता के चलते, मूर्खता के चलते, धर्म शास्त्रों की जानकारी ना हो पाने के चलते, कोई सही गुरु ना मिल पाने के चलते, जिस रामचंद्र जी को हम मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं, महात्मा कहते हैं, वो बाली कह रहा है कि तूने कौन सी महानता प्राप्त कर ली, तूने कौन सा ये गुण प्राप्त कर लिया? मैं तो दूसरे के साथ में जो है वो लड़ रहा था, तूने क्यों नियम तोड़ा? ये तू काहे का मर्यादा पुरुषोत्तम है? मैं तो दूसरे के साथ युद्ध में उलझा हुआ था। उस दशा में आपने मेरा वध करके यहाँ कौन सा गुण प्राप्त किया? किस महान यश का उपार्जन किया? कौन सी वाहवाही तूने प्राप्त कर ली? आपके उत्तम कुल को याद कर तारा के मना करने पर भी सुग्रीव के साथ में लड़ने आया। बाली क्या कह रहा है कि जब मैं सुग्रीव से लड़ाई करने के लिए आया था तो मेरे को मेरी पत्नी तारा ने कहा कि सुग्रीव के साथ में दशरथ का पुत्र राम भी है, ध्यान रखना, और वो राजा वाजा नहीं है, राजा तो उसका भाई है, और उसको चाहिए इस समय सेना, उसको इस समय चाहिए सेना। किसकी? सुग्रीव की, क्योंकि उसको अपनी पत्नी को रावण से छुड़वा के लेके आना है, और सुग्रीव के साथ में उसने एग्रीमेंट कर रखा है। क्या? तारा ने उसको समझाया कि सुग्रीव ने, आपके भाई ने इस कंडीशन पर जो है राम का साथ देने की बात जो है वो कही है, उन्होंने एग्रीमेंट किया है कि राम, यदि तू मेरे भाई जो है बाली को मार के मुझे यदि तू किष्किंधा की राज्य गद्दी प्राप्त करवा देगा तो मैं तेरी पत्नी को जो है वो ढूंढने में, और ढूंढने के बाद में उस राजा से युद्ध के लिए मैं तेरा साथ दूंगा। ये उन दोनों की आपस में जो है वो संधि हो रखी है, और तू वहां ना जा, बीच में राम आएगा और तेरा वध करेंगे वो। तो बाली जो है वो क्या कह रहा है कि आपके उत्तम कुल को याद करके तारा के मना करने पर भी सुग्रीव के साथ में लड़ने को आया, कि मैंने मेरी पत्नी की बात भी नहीं मानी, ये सोच के कि वो तो रघुकुल से हैं, वो धोखा नहीं करेंगे, वो ऐसा नहीं करेंगे, ये सोच के मैंने अपनी जो है पत्नी की बात भी नहीं मानी और मैं लड़ने के लिए आ गया। जब तक मैंने आपको नहीं देखा था तब तक मेरे मन में यही विचार था कि दूसरे के साथ रोष पूर्वक जूझते हुए मुझको आप असावधान अवस्था में अपने बाण से बेधना उचित नहीं समझेंगे। हे राम, जब तक मैंने आपको जो है नहीं देखा था तब तक तो मैं ये सोच रहा था कि दूसरे के साथ में लड़ाई करते समय और मेरे को बिना सावधान किए आप मेरे ऊपर बाण नहीं चलाएंगे। मुझे इतना विश्वास नहीं था कि आप ऐसे जो मतलब धोखेबाज निकलेंगे। आप ऐसा भी कर सकते हैं, आप रघुकुल में जन्म लेके भी आप ये धोखाधड़ी जो है वो कर सकते हैं। मुझे ऐसी उम्मीद नहीं थी। कौन कह रहा है? बाली श्री राम को। परंतु आज मुझे मालूम हुआ कि आपकी बुद्धि मारी गई है। ये स्पष्ट लिखा हुआ है।
परंतु आज मुझे मालूम हुआ कि आपकी बुद्धि मारी गई है, कि हे राम, हे दशरथ पुत्र, आपकी बुद्धि मारी गई है। आप तो नासमझ हैं, आप तो मूर्ख हैं, आप धर्मध्वजी हैं। दिखावे के लिए धर्म का चोला पहने हुए हैं, केवल दुनिया को दिखाने के लिए कि मैं रघुकुल से हूं, मैं राजा दशरथ का पुत्र हूं, मैं धर्मात्मा हूं। दिखावे के लिए आपने केवल ये चोला पहन रखा है महात्मा का। असल में आप में कोई जो है महात्मापन नहीं है, वास्तव में अधर्मी हैं। हे राजा दशरथ पुत्र राम, आप अधर्मी हो, अधर्मी जिसने छुपके वार किया है। आपका आचार व्यवहार पाप पूर्ण है। आप घास फूस से ढके हुए कूप के समान धोखा देने वाले हैं। ये राम भक्तों को मालूम होनी चाहिए बातें जो बाली कह रहा है। बाली कह रहा है कि आप तो घास फूस से ढके हुए कुएं की तरह जो है वो धोखा देने वाले हैं। जैसे कोई खड्डा है, कोई कुआं है और उसके ऊपर घास फूस वगैरह बिछा दी जाए और कोई राहगीर या कोई पशु आता है, उसको नहीं पता चलता कि यहाँ पे जो है वो खड्डा है, और वो जो है जमीन समझ के वो उसके ऊपर से निकलता है और खड्डे में गिर जाता है। तो बाली कहते हैं आप तो घास फूस से ढके हुए उस खड्डे की तरह हैं, धोखेबाज है, धोखेबाज, क्योंकि उसने धोखा ही किया था अपने स्वार्थ के लिए। दो भाइयों की लड़ाई थी आपस में, दुनिया लड़ रही थी उस समय। सबके जा जाके झगड़े श्री रामचंद्र जी ने क्यों नहीं खत्म करवाए? कितने राक्षस थे उस समय हिंदुस्तान में, जंगलों में, जो तपस्वियों को जो है वो दुखी किया करते थे। आपस में ना जाने कितने राजा थे जो आपस में भाइयों का जो है वो झगड़ा था। सबके जा जाके तीर श्री रामचंद्र जी ने क्यों नहीं मारे? सुग्रीव के भाई बाली को ही क्यों मारा? अपने स्वार्थ के लिए, क्योंकि राम के पास में सेना नहीं थी रावण से युद्ध करने के लिए। और सुग्रीव ने कहा था कि तू अगर बाली को मार के मुझे किष्किंधा का राजा बना देगा तो मैं अपनी सेना तेरे को दे दूंगा, तेरा साथ दूंगा। अपने स्वार्थ के लिए श्री रामचंद्र जी ने, वो राम है, वो भगवान है, वो परमात्मा है, बताइए। अरे भगवान तो जो है वो परमार्थी होते हैं, वो स्वार्थी नहीं होते। भगवान तो पुरुषार्थी होते हैं। रावण सीता को लेके गया, सेना लेके आया था क्या? समुद्र के ऊपर वो पुल बांध के आया था क्या? नहीं ना। जब रावण अकेला श्रीलंका से आके समुद्र को पार करके और सीता को लेके जा सकता है तो रावण तो राम तो श्री रावण से भी जो है वो बड़ा था ना। रावण तो लंका का एक राजा था, वो तो एक इंसान था। राम तो विष्णु के अवतार थे, ये तो भगवान बताते हो आप। तो रावण से तो ज्यादा शक्ति होगी उनमें। तो जो रावण लंका से समुद्र पार करके अकेला सीता को लेके जा सकता है, तो क्या राम के अंदर इतना भी बल नहीं था, पराक्रम नहीं था कि वो भी अकेला समुद्र को पार करके और रावण की जो है वो कैद से, जैसे रावण ने धोखा किया, साधु का वेश बनाया, रामचंद्र जी भी ऐसे कोई राक्षस का जो है वो वेश बना लेते। जो राक्षस और राक्षसनियां सीता की सेवा में थी उनमें से वो किसी का भी रूप बना लेते और उसके लिए भोजन या पानी लेके जाते। तो लोग तो ये समझते ये तो इसकी सेविका है, उनको क्या पता कि ये राम है इसके वेश में। और वहां से उनको जैसे रावण आ गया उड़ के, तुरंत वहां से सीता को बैठा के अपने कंधे पे और उड़ा के ले आते, बात खत्म। तो इससे ये भी साबित होता है कि श्री राम में तो रावण जितनी भी जो है वो पावर नहीं थी। तो बाली कह रहा है उनके इन्हीं जो है गुणों को देख के कि आप राम नहीं हो, आप भगवान नहीं हो, आप धर्मात्मा नहीं हो, धोखेबाज हो, आप घास फूस से ढके हुए कुएं के समान धोखा देने वाले हो। अपने साधु पुरुषों का, आपने साधु पुरुषों सा वेश धारण कर रखा है, परंतु है पापी, स्पष्ट लिखा हुआ है। वाली कह रहा है कि आपने ये साधु महात्माओं जैसा वेश तो आपने धारण कर रखा है, ये लाल पीले वस्त्र पहन के, लेकिन वास्तव में आप क्या हैं? पापी हैं। आप पापी हैं, पापी, क्योंकि आपने पाप किया है, आपने युद्ध की मर्यादा को आपने तोड़ा है, आपने जो है मतलब धोखे से वार किया है, आपने साधु पुरुषों का वेश धारण कर रखा है, परंतु हैं पापी। राख से ढकी हुई आग के समान आपका असली रूप साधु वेश में छिप गया है। जैसे आग हमने जलाई, हमने ये कोयले जलाई, हमने कोई लकड़ी जलाई, उसमें अंगारे होते हैं और थोड़ी देर बाद में क्या होगा? जलने के बाद में
वो जो अंगारे होते हैं ना, वो राख से वो ढकने लगते हैं, थोड़ा 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 थोड़ा, और बिल्कुल ऐसे हमारे को राख से नजर आएगी। और थोड़ा सा भी यदि हम उसको किसी लकड़ी से अगर हिलाएंगे तो अंदर शोले ऐसे कि ऐसे भड़कते हैं वो कोयले, वो लकड़ी के। तो बाली क्या कह रहा है कि राख से ढकी हुई आग के समान आपका असली रूप साधु वेश में छुप गया है। कि ऊपर से तो तुम महात्मा दिखाई दे रहे हो, तुम साधु दिखाई दे रहे हो, और अंदर से तुम उस आग की तरह हो। मैं नहीं जानता था कि आपने लोगों को छलने के लिए ही धर्म की आड़ ली है। मैं नहीं जानता था कि लोगों के साथ में धोखा करने के लिए, लोगों के साथ में छल कपट करने के लिए आपने ये धर्म की आड़ ले रखी है। भाई और बहनों, हमने समझना पड़ेगा इन बातों को। ये शास्त्र झूठ नहीं बोल रहे। रामभद्राचार्य जी तो श्री राम के सबसे बड़े भगत हैं, और वो कह रहे 18 पुराणों में तो कहीं नहीं लिखा हुआ। अरे रामचंद्र जी का जीवन चरित्र क्या है? वो पुराण है या फिर ये रामायण है?